सेट्स को जो है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे जो है देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, एक तो रोस्टर और दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, और एक मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर इसको जो है थोड़ी सी लिख कर भी एक्सप्लेन करेंगे। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, जितने भी एलिमेंट्स उस सेट्स के होंगे उनको हमको लिखना होता है, ठीक है, लिस्टेड करना होता है। और द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय ए कॉमा, उसके बाद जो है उस एलिमेंट्स को हमें कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। और फिर जो आर इनक्लोज्ड विद इन ए ब्रेसेस, ये कल ए ब्रेसेस होता है जिसके अंदर जो है हम सेट्स के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। और इसको हमने जो है, हमें पता है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6 हैं। अब इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखना है, हमने पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा। कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उनको आपको सेपरेट करना होगा कॉमा के द्वारा, और फिर एक कर्ली ब्रेसेस आपको लगा देना है। तो ये जो है, ये जो हमने जो पढ़ा है, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम इस सेट को इस तरह से लिखते हैं। और सम मोर एग्जांपल जो हैं रिप्रेजेंटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म गिवन बिलो, जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिवाइड 42, जो 42 को डिवाइड करते हैं उसका हमने सेट बनाना। तो 42 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 6, 7, 14, 21, 42 जितने भी हैं उनको एलिमेंट लिख दीजिए, और तो ये जो है ये सेट का फॉर्म हो गया है। तो रोस्टर फॉर्म में जो है हम क्या करते हैं, एक चीज़, ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमको लिख दिया जाता है, और दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब रोस्टर फॉर्म में एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है आप ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप उनको रख सकते हैं, चाहे उनको आप पहले 2 को लिख दीजिए, फिर ऑर्डर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, द सेट ऑफ ऑल बबल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे क्या है AEIOU हैं, ठीक है। आप पहले ई लिख दीजिए, फिर ए लिख दीजिए, फिर आई लिख दीजिए, ठीक है। ऑर्डर जो है यहाँ पे कोई भी ऑर्डर से जो है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इज इमेटेरियल। और इसी तरह से द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, हम सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लिखा और हमने ये डिफाइन करा कि कहाँ तक है, तो हमने 1, 3, 5 डैश करके उसको छोड़ दिया और कर्ली ब्रेसेस, ये जो ब्रेसेस है ये लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो जो आपने इसमें इसमें जो है ब्लू लाइन्स में जो है हेडिंग दी है, इनको जो है पढ़ना है। इसमें साफ लिखा कि इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमेटेरियल, मतलब जो है आप जो है ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप जो है सेट्स को लिख सकते हैं। द अबव सेट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड, अभी इसने जो एक एग्जांपल दिया था जो 42 से डिविजिबल है, इनको आप इस तरह से आगे, पहले उन्होंने 1 और फिर 2 लिखा था, उन्होंने आगे पीछे इसको कर दिया है, तो ये एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद सेकंड चीज़ एक और इसमें दिखाया गया है कि कोई भी एलिमेंट जो है रोस्टर फॉर्म में जब हम सारे एलिमेंट लिखते हैं तो उस एलिमेंट के अंदर जो है किसी भी एलिमेंट्स को हम जो है रिपीट नहीं करते। एक वर्ड है स्कूल, और इसका जो है हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम जो है इसमें वो 2 बार आया है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक ये ध्यान आपको रखना है कि जो है, अब मैं आपको थोड़ी सी इसको एक बार वाइट बोर्ड में करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है ये आपका है। तो सेट हमने जो जो रीड करा वो था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो इसका रोस्टर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम जो है उसके एलिमेंट्स को उसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट AE, फिर IOO और U, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जो है इनको ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देंगे, और ये जो एलिमेंट जो है सेपरेटेड बाय कॉमा के द्वारा उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो जो डेफिनेशन जो होगी रोस्टर फॉर्म में, कि रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, तो इसमें हम जो है सीधे सीधे जो है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, उनको हम कॉमा के द्वारा इस तरह से सेपरेट कर दिए जाते हैं, और इनक्लोज कर दिए जाते हैं विद इन दिस ब्रेसेस,
ठीक है, ये है। अब यहाँ पर जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें दी गई हैं, जो आपकी बुक्स में जो है ब्लू उसमें दिया गया, उसमें एक चीज़ तो ये दिया गया कि इसमें जो है ऑर्डर इमैटेरियल है, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं। आप ई पहले लिख सकते हैं, उसके बाद ए लिख सकते हैं, इसके बाद आई लिख सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर ओ लिख सकते हैं, फिर यू लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये इसमें बताएं। अरे एक इसमें ये बताया गया कि सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जो रोस्टर फॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका दूसरा नाम टेबलर फॉर्म है, इसमें जो है किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। किसी सेट के अंदर आप जो है ऐसे ए दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये ध्यान जो है आपको रखना है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी जो है सेंटेंस आपके लिए आता है और उसको आपसे कहा जाता है कि आप इसको जो है इस फॉर्म में लिखिए, तो आप इजीली जो है ईजिली जो है उसको जो है उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम और कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसमें जो है हम और इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं इसमें एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ कि इवन नंबर लेस देन 10, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इवन नंबर मैं मुँह से बोल रहा हूँ, इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। इवन नंबर्स हैं, लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 जो है इवन नंबर क्या है, 2 है, कॉमा लगा दीजिए, फिर 4 है, कॉमा लगा दीजिए, फिर 6 है, कॉमा लगा दीजिए, फिर 8 है, कॉमा लगा दीजिए, फिर 10 है, फिर कॉमा लगा दीजिए, और फिर इसको ऐसे करली ये ब्रेसेस जो है इसका होता है उसमें लिख दीजिए। तो इस तरह से जो है आपका जो है वो सेट जो है आप उसको लिखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम चलो फिर एनसीईआरटी को एक बार रीड करते हैं, और एनसीईआरटी को अगला जो फॉर्म जो पढ़ते हैं उसका जो है टेबलर फॉर्म पढ़ते हैं, और उसको जो है फिर जो है उसमें जो भी जो है जो होगा तो उसको हम फिर दोबारा से करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। मैंने जैसे कहा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक दूसरा होता है बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम उसके सारे एलिमेंट को लिखते नहीं हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी उसकी लिख देते हैं, ठीक है। अब कैसे, और जैसे हमने लिखा वही हम एक एग्जांपल वही बार बार लेके चलते हैं कि बबल इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बबल सेट्स को हमने वी कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है एक्स, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो एक्स है, एक्स की प्रॉपर्टी लिख दी, एक्स इज ए बबल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप इसको समझ रहे होंगे। तो अगर यही क्वेश्चन जो है अगर बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आ जाएगा, तो आपने जो है एक्स लिखना है सच दैट, ये दो कॉलम लिखे हैं, एक्स इज द बबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसी तरह से जो है आपको जो है बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं बिल्डर फॉर्म में लिखने होते हैं, और उनको जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी जो है उसमें लगाई जाती है। तो यहाँ पे इट में ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग सिंबल एक्स, ठीक है। एनी इधर सिंबल लाइक द लेटर वाई जेड भी कर सकते हैं, शुड बी यूज्ड, तो विच इज फ्लोड बाय ए कॉलन, एंड इस तरह से उसमें एक कॉलन लगा होगा, और आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन we can the characteristic property possessed by the एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको हम उसको कर लिख देंगे, एंड देन इनक्लोज द होल, जो डिस्क्रिप्शन होगा विद इन ए ब्रेसेस। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट वी रीड द सेट, उसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे वी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, सच दैट एक्स इज बबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसको जो पढ़ने का जो तरीका होगा ये होगा द सेट ऑफ ऑल एक्स, सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, सच दैट एक्स इज द बबल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर जो है हमें जो है टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स इज ग्रेटर देन 3, और एक्स इज लेस देन 10, ठीक है। तो इसको जो है किस तरह से पढ़ा जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स लाइज बिटवीन द 3 एंड t। इसका जो प्रॉपर जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि द सेट ऑफ ऑल
x such that x is a natural number और x lies between the 3 and 10। तो हैज़ द नंबर जो है, जो 3 और 10 के बीच में नंबर कौन सा आ गया? अगर हमें इसको जो है टेबुलर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो नंबर क्या हो गया? 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये 4 6 7 8 आर द एलिमेंट ऑफ द सेट। एक जैसे मैंने पहले बताया कि सेट को जो है हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इफ़ यू डिनोट द डिस्क्राइब इन ए बी सी अबव रोस्टर फॉर्म बाई ए बी सी रिप्रेजेंटिंग देन ए बी सी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे जो है, जो पहले के एग्जाम्पल्स थे जहाँ पर हमने जो है उनको रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब किया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम उनको जो है किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि मैंने कहा था कि हम उनकी जो है सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं करते। सेट बिल्डर फॉर्म में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से हम सारे उसी प्रॉपर्टी से हम सारे एलिमेंट के बारे में बताते हैं, उसके सारे एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमें जो है ऑड नेचुरल बारे में लिखना है कि ऑड नेचुरल नंबर्स हैं सारे, तो उसको जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सी जेड सच दैट द सेट ऑफ ऑल जेड और जेड इज ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से जो है आप जो है, मैं इसको थोड़ी सी और एग्जांपल और उसको लेके जो है आपको इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे। अब देखिए, इसको बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको जो है अगर वही ए ई आई ओ और यू, ठीक है, ये तो कोई एलिमेंट हमें सेट्स के हमें किस में दिए हैं, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। और हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इसको आप जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो हमें इसको चाहे आप वी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक कॉलन इस तरह से लगा देंगे, दो हल्के से डॉट लगा देंगे सच दैट, ठीक है, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा सही ढंग से, ठीक है, इसको जो है उस पर हम दिखाएंगे और फिर इसको जो है इस प्रोसेस के अंदर इनक्लूज कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आप जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी जो है ये वाली जो ऊपर वाली फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म होगी? ये होगी आपकी रोस्टर। और जो नीचे वाली फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर। तो इस तरह से जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक टेबुलर फॉर्म होता है। तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए। मैं अगले इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो है इसके और एग्जाम्पल से इसको और एक्सप्लेन करूँगा। और इसको जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद।